6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर धरती के सबसे ताकतवर जीव थे। फिर एक दिन एक विशाल उल्कापिंड ने सब कुछ बदल दिया। डायनासोर हमेशा के लिए मिट गए। लेकिन सोचिए, अगर वही उल्कापिंड आज 19 सितंबर 2025 को हमारी दुनिया से टकराता तो क्या होता? क्या हम इंसान बच पाते? आज का दिन आम है। लोग ऑफिस जा रहे हैं, बच्चे स्कूल में हैं, दुनिया अपनी रफ्तार में है। हमें लगता है हम सुरक्षित हैं, टेक्नोलॉजी के दम पर हर मुश्किल से निपट सकते हैं। लेकिन आसमान में एक खतरा हमारी तरफ बढ़ रहा है, जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं। डायनासोर हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर थे, फिर भी एक घटना ने उन्हें मिटा दिया। क्या हमारी टेक्नोलॉजी हमें बचा पाएगी? यह सवाल डरावना है, लेकिन जरूरी भी, क्योंकि यह हमें हमारी असलियत दिखाता है। चलिए उस दिन की कल्पना करते हैं जब यह आफत हमारे सामने आती है। देखते हैं कैसे वैज्ञानिकों को पहली बार उल्कापिंड का पता चलता है और कैसे पूरी दुनिया में डर फैल जाता है। एक साइंटिस्ट आधी रात को टेलीस्कोप पर कुछ अजीब देखता है। एक विशाल उल्कापिंड जो सीधा पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। वह तुरंत दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज को खबर देता है। नासा, इसरो सब अलर्ट हो जाते हैं। कुछ ही घंटों में कंफर्म हो जाता है, एक 10 किलोमीटर चौड़ा उल्कापिंड हमारी तरफ आ रहा है। यह खबर मीडिया में लीक हो जाती है। पहले लोग इसे अफवाह मानते हैं, फिर जैसे जैसे सच्चाई सामने आती है, पूरी दुनिया में डर फैल जाता है। टीवी चैनलों पर हर सेकंड अपडेट आने लगते हैं। लोग घबराकर सुपरमार्केट्स में भीड़ लगा देते हैं। एटीएम के बाहर लाइनें लग जाती हैं। हर कोई खाने पीने का सामान इकट्ठा करने लगता है। सड़कों पर जाम लग जाता है। डायनासोर को खतरे का अंदाजा नहीं था, लेकिन इंसान को है, और यही डर को और बढ़ा देता है। इंसान और डायनासोर दोनों ही अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। फर्क बस इतना है कि हमें पता है हम किससे भाग रहे हैं। दुनिया में अफरा तफरी मच जाती है। हर कोई बस बचना चाहता है। दुनिया के लीडर्स इमरजेंसी मीटिंग करते हैं। साइंटिस्ट बताते हैं समय बहुत कम है। सबसे बड़ी उम्मीद न्यूक्लियर मिसाइल से उल्कापिंड को रोकना। सारी ताकत झोंक दी जाती है। मिसाइलें उल्कापिंड से टकराती हैं, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। वह उसी रफ्तार से बढ़ता रहता है। जैसे ही यह खबर आती है, बची खुची उम्मीद भी खत्म हो जाती है। शहरों में दंगे शुरू हो जाते हैं। कानून व्यवस्था टूट जाती है। लोग अपने परिवारों के साथ आखिरी पल बिताने घर लौटते हैं। पूरी दुनिया में अजीब सी शांति छा जाती है। आसमान में उल्कापिंड अब एक चमकदार चांद जैसा दिखता है, सुंदर लेकिन डरावना। डायनासोर के समय भी जानवर बेचैन हुए होंगे, भागे होंगे, जैसे आज इंसान भाग रहा है। अब सब जानते हैं, अंत करीब है। वह पल आ जाता है। उल्कापिंड वायुमंडल में घुसते ही आग के गोले में बदल जाता है। उसकी चमक हजारों सूर्यों जैसी। टक्कर मैक्सिको की खाड़ी में होती है, ठीक वहीं जहां पहले हुई थी। एक सेकंड में खरबों टन ऊर्जा निकलती है। शॉक वेव पूरी दुनिया में फैलती है। पहाड़, जंगल, शहर सब बिखर जाते हैं। समुद्र में हजारों फीट ऊंची सुनामी उठती है। तटीय शहर डूब जाते हैं। धरती कांपती है। भूकंप और ज्वालामुखी फटने लगते हैं। आसमान लाल हो जाता है। धूल और राख सूरज की रोशनी रोक लेती है। उल्कापिंड के टुकड़े आग के गोले बनकर बरसते हैं। हर जगह आग लग जाती है। पूरी धरती आग की लपटों में घिर जाती है। यह नर्क का नजारा है। टक्कर के बाद धरती अंधेरे और राख से ढंक जाती है। इंपैक्ट विंटर शुरू हो जाता है। सूरज की रोशनी गायब, टेम्परेचर फ्रीजिंग से नीचे। नदियां, झीलें, समुद्र जमने लगते हैं। पेड़ पौधे मर जाते हैं। फूड चेन टूट जाती है। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों खत्म। इंसान भी अब विलुप्त होने की कगार पर है। टेक्नोलॉजी, पैसा, ज्ञान सब बेकार। बंकरों में छुपे लोग भी ठंड, भूख और जहरीली गैसों से नहीं बच पाते। डायनासोर की तरह इंसान भी बेबस है। प्रकृति के सामने कोई नहीं टिक सकता। धीरे धीरे धरती से जीवन खत्म होने लगता है। इंसान और डायनासोर दोनों का अंत एक जैसा। यह कहानी हमें याद दिलाती है हम कितने नाजुक हैं,
और हमें अपने ग्रह का सम्मान करना चाहिए।